प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। सामान्य हिंदी के अंतर्गत हम विविध पाठ्य सामग्री को पढ़ रहे हैं। पिछले कालांश में हमने संज्ञा को पढ़ा, सर्वनाम को पढ़ा और इस तरह से जाना कि हिंदी में शब्द क्या होते हैं। हिंदी में जो शब्द के विविध रूप होते हैं उसी में ही संज्ञा और सर्वनाम के बाद हमें पढ़ना चाहिए विशेषण। तो विशेषण क्या होते हैं, इनकी क्या परिभाषा है और किस प्रकार से विशेषण वाक्य में प्रयुक्त होते हैं और हमें उसकी पहचान कैसे करनी है, इस बात की स्टडी हम आज के इस कालांश में करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं विशेषण क्या है। तो विशेषण की परिभाषा हम जब व्याकरण में देखते हैं तो यह आती है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। अर्थात जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द हैं उसकी विशेषता जहाँ प्रकट होती है वह विशेषण कहलाता है। जैसे यह सुंदर पुष्प है। अब यहाँ पर पुष्प तो संज्ञा हो गई, सुंदरता उसकी विशेषता हो गई, तो सुंदर यहाँ पर विशेषण हो गया। यह नीली साड़ी है, तो यहाँ पर साड़ी की विशेषता नीली हो गई, तो यहाँ पर सुंदर और नीली शब्द विशेषण है। एक शब्द आता है विशेष्य। तो विशेष्य किसे कहेंगे? तो जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द है वह विशेष्य कहलाता है। जैसे इन वाक्यों में पुष्प और साड़ी दोनों ही विशेष्य हैं। तो विशेषण तो जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है वो विशेषण होता है, और जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द होते हैं वे ही विशेष्य कहलाते हैं। अब विशेषण के कौन कौन से भेद हैं इसकी चर्चा हम करते हैं। तो विशेषण 6 प्रकार के होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा संकेतवाचक विशेषण, पांचवा व्यक्तिवाचक विशेषण और छठा भिन्नतावाचक विशेषण। अब देखें आप सबसे पहले गुणवाचक विशेषण। तो जो शब्द किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम का गुण प्रकट करता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अजय अच्छा लड़का है। यहाँ पर अच्छा शब्द लड़का संज्ञा का गुण प्रकट कर रहा है, तो अच्छा गुणवाचक विशेषण होते हैं। अब गुणवाचक का मतलब केवल गुण ही नहीं है, बल्कि उसके अंतर्गत कई सारे चीज़ें सम्मिलित होती है। जैसे रंग भी एक गुण होता है, चाहे काला, पीला, नीला, सफ़ेद, यदि इस तरह की शब्दावली आती है तो वो भी उसमें आएगा। इस तरह से आकार है, सीधा, टेढ़ा, गोल, चौकोर, सुंदर, ये सभी भी गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। इसी प्रकार से जो स्थान है, देशी हो, विदेशी हो, जंगली हो, ऊंचा, नीचा, लंबा, ये सभी जो स्थान है वो भी उसी में आते हैं। दशा है, यदि दुबला, मोटा, भारी, हल्का, पतला, गाढ़ा, सूखा, गरीब, धनवान, ये सारे इसी में आते हैं। इसी तरह से काल यानी समय का जो रेखांकन है वह भी इसी में आता है। नया, पुराना, ताला, बासी इत्यादि वगैरह इसी में। इसी प्रकार से गुण है तो भला, बुरा, सच्चा, झूठा, पापी, शांत, उचित, अनुचित, ये सारा इसी में आता है। तो एक प्रकार से ये जो सारे गुणवाचक विशेषण इसी में आएंगे। संख्यावाचक विशेषण जो दूसरा प्रकार है वो इसमें आएगा कि जिस शब्द से संज्ञा की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो अब यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, एक तो निश्चित और दूसरा अनिश्चित। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो होते हैं उसमें निश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे 5, 7, पहला, तीसरा इत्यादि। तो अब इनमें देखिए आप जो निश्चित संख्यावाचक होते हैं उनको गणना भी की जा सकती है। जैसे 1, 2, 3, 7, किसी में क्रम आता है तो पहला, तीसरा, 10वां, 5वां, ऐसे किसी में आवृत्ति आती है जैसे दूना, चौगुना, तिगुना, तो ये भी निश्चित संख्यात्मक में आते हैं। किसी में समुदाय आता है जैसे दोनों, तीनों, चारों, तो ये सभी जो है वो निश्चित संख्यात्मक विशेषण कहलाते हैं। अगला जो रूप है वो अनिश्चित संख्यावाचक का होता है। तो जिस विशेषण से किसी निश्चित संख्या का ज्ञान नहीं होता उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बालक, थोड़े, थोड़े पैसे, इसमें कुछ, थोड़े,
अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो कुछ बालक हैं तो पता ही नहीं पड़ रहा है कितनी है, तो अनिश्चित संख्यावाचक हो गए। थोड़े पैसे तो उसकी निश्चित संख्या यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। इस प्रकार से ये संख्यावाचक विशेषण के दो रूप हो गए, निश्चित और अनिश्चित। एक विशेषण का प्रकार है परिमाण। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। तो जो शब्द किसी संज्ञा की नाप, तोल या मात्रा का बोध कराता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पाव भर चीनी, 1 मीटर कपड़ा, 2 लीटर तेल, ये सारे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके भी दो रूप हैं। निश्चित परिमाणवाचक, जहाँ पर निश्चित मात्रा या परिमाण का बोध होता है, जैसे 4 किलो सब्जी, 1 मीटर कपड़ा, इस तरह से चीज़ें इसमें आएगी। और अनिश्चित में, जिसमें निश्चित परिमाण ज्ञात नहीं होता, जैसे कम पानी, बहुत सारा भोजन। अब यहाँ पर कम और बहुत है, तो जो भोजन के साथ जब ये आया है तो इसकी मात्रा का हमें ज्ञान नहीं हुआ, तो अनिश्चित परिमाणवाचक यहाँ पर विशेषण हो गया। इसी प्रकार से अगला जो प्रकार है वो है संकेतवाचक विशेषण। संकेत का, इसे सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। ये वस्तुतः क्या होता है कि सर्वनाम शब्द होते हैं और संज्ञा की ओर संकेत करते हैं। जैसे यह पुस्तक मेरी है। अब यहाँ पर जो यह शब्द है इसको विशेषण बना दिया गया है, तो सर्वनाम है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पर यह संकेत किया जा रहा है कि यह पुस्तक, तो यह पुस्तक क्या होगी, विशिष्टता को धारण कर लेती है और इस आधार पर यह संकेतवाचक हो गया। जैसे वह कलम तुम्हारी है, तो वह शब्द यहाँ पर सर्वनाम होते हुए भी विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। तो यहाँ देखा आपने कि इन वाक्यों में यह, वह, पुस्तक और कलम की ओर संकेत कर रहे हैं, तो ये संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। एक प्रकार है आपका व्यक्तिवाचक विशेषण। तो जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। हमने पहले पढ़ा था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, यानी जो धरती पर यानी संसार में, ब्रह्मांड में केवल एक ही होती है, उसकी विशिष्टता होती है, जिसकी अलग पहचान होती है, वो व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे जापानी जूते। अब जापान अपने आप में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो जूते की जो विशेषता हो गई वो जापानी हो गई। बीकानेरी भुजिया। अब भुजिया की विशेषता क्या होगी, बीकानेर से बनी है तो बीकानेरी होगी। दर्शन, तो भारतीय दर्शन कहते हैं, तो भारत का दर्शन हो गया। तो अपने आप में ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जैसे जापान, बीकानेर, भारत आदि। तो जापानी, बीकानेरी भारतीय विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बने हैं, तो इनकी पहचान हो गई व्यक्तिवाचक विशेषण। इसी प्रकार से अंतिम जो विशेषण का प्रकार है वह है भिन्नता, भिन्नतावाचक विशेषण। इसकी परिभाषा देते हुए कहा गया है कि भिन्नता को प्रकट करते हुए संज्ञा की विशेषता बताने वाले विशेषण को भिन्नतावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इस कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी अनुशासित है। तो यहाँ पर प्रत्येक क्या हो गया, भिन्नता का बोध करा रहा है। तो यहाँ भिन्नता होने से आपको क्या हो रहा है कि अलग अलग उसको प्रकट कर रहे हैं उसका भाव, तो भिन्नतावाचक विशेषण कहलाया। तो अभी तक आपने जो देखा कि विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है और उसके क्या प्रकार हैं, तो देखा आपने कि जैसे उसकी परिभाषा आपने सबसे पहले देखी, फिर उसमें विशेषण और विशेष्य में भेद आपने देखा कि विशेष्य तो वह संज्ञा शब्द हो गया और विशेषण जो उसकी विशेषता बताई जा रही। फिर उसके जो 6 भेद हमने चर्चा की, गुण में सारे आ गए, रंग आ गए, दोष आ गया, आकार आ गया, प्रकार आ गया, सभी इसमें आ गए। संख्या में निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक हो गई। इसी तरह से परिमाणवाचक में उसकी मात्राएं, जहाँ पर ठोस, द्रव और गैस इस तरह की चीज़ें होती है, कपड़े में आपको मापा जाता है, लीटर नापा जाता है, इस तरह से तोला जाता है, तो ये परिमाणवाचक में आते हैं। संकेतवाचक आपको ध्यान है, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। व्यक्तिवाचक विशेषण में व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। भिन्नतावाचक में जहाँ उनमें भेद करवाया जाता है। तो इस प्रकार से इनके कभी कभी जब वाक्य में हमें पहचानना पड़ता है कि यहाँ इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो जैसे मान लो उदाहरण दे दिया कि अजय अच्छा लड़का है, तो अब आपको यहाँ पर अच्छा शब्द को देखकर ये पता लगाना होगा कि यह गुणवाचक विशेषण है। या जैसे मैंने 1 मीटर कपड़ा खरीदा, तो यहाँ पर 1 मीटर देख करके आपको लगाना पड़ेगा कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है।
तो इससे आप पता लगा पाएंगे। इस तरह से मान लो कि देखिए कुछ भोजन है तो वो अनिश्चित परिमाण में आ जाएगा, कम पानी है तो अनिश्चित परिमाणवाचक में हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो विभिन्न प्रकार आपने देखे हैं, तो मेरे ख्याल से विशेषण आपकी दृष्टि में क्लियर हो गए हैं, और इसी प्रकार से अनेक उदाहरणों को आप और देखें, समझें और विशिष्ट प्रश्नों को हल करें। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।